ममता काले सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर पहुंची एनसीबी और वहां से जो कुछ बरामद हुआ वो इशारा करता है कि वहां ड्रग्स पार्टियां होती थीं। आपको कुछ कहना है इस पर? रोहित जी, देखिए, ऐसा है, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का सवाल है, उसके बाद उस मौत के पीछे की सच्चाई जानते जानते पूरा हिंदुस्तान, सारे लोग तमाम मिलकर के आज नारकोटिक्स के दरवाजे पर रुक गए हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जब ड्रग्स को लेकर के लड़ाई हो रही है, ये बात साफ है कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से, खासतौर से बॉलीवुड के अंदर से, ये जो ड्रग रूपी बीमारी है ये निकल करके बाहर हो जाए। तो मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों के ऊपर जो आकर के रिया के नाम से ड्रग्स का जो ये पूरा सिंडिकेट वहां पर चल रहा है, नारकोटिक्स का, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उसके पीछे के जो आरोपी हैं, देखिए, रिया चक्रवर्ती ने 15 बड़े नाम लिए हैं, बाकी भी उसने नाम लिए हैं। तमाम लोग जो हैं अभी देश को भी छोड़ रहे हैं, बॉलीवुड वाले। तो मतलब ये डर है ना, ये कहानी है जिसको हम सब जानते थे, ये ओपन सीक्रेट था उन लोगों का, लेकिन इस बारे में कभी खुल करके इस तरीके से न वाद विवाद हुआ था, न लोगों ने कभी मुखर स्वर में बोला था। आज जब ये बातें की जा रही हैं और हम सब जानते हैं कि ड्रग्स सिर्फ इतने तक नहीं सीमित है, रोहित जी, की वहां पे जो ये बॉलीवुड वाले हैं वो ड्रग्स की रेप पार्टी करते हैं, ड्रग्स के सिंडिकेट हैं, पेडलर्स हैं, वो एक चीज है, लेकिन उससे कनेक्टेड है हवाला का पैसा, हवाला के पैसे से माफिया से अंडरवर्ल्ड से पाकिस्तान से आतंकवाद, और आतंकवाद से अल्टीमेटली हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा, आपको और हमको खतरा। तो ये बहुत बड़ा चक्र है। इस चक्र को अगर भेदने की मुहिम आरंभ हुई है तो मुझे आश्चर्य होता है, दुख भी होता है और मन छलनी होता है। क्यों इस चक्रव्यूह को नहीं भेदने दिया जा रहा है? नहीं तो एक सेकंड, ममता काले जी, एक बात तो बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो 1 महीना पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी की एंट्री हुई है, वो एनसीबी का गठन 1 महीने पहले ही हुआ है क्या? इससे पहले एनसीबी एग्जिस्ट नहीं करती थी? इनको नहीं पता कि मुंबई में पार्टियां होती हैं? इनको नहीं पता कि उसमें ड्रग कार्टेल इन्वॉल्व है? इनको नहीं पता कि सरहद पार से ड्रग्स आती हैं और पैसा जाता है? इनको नहीं पता कि उससे अंडरवर्ल्ड जुड़ा हुआ है? इनको नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड का मतलब हथियार और हथियार का मतलब आतंकवाद है, फिर जो देश की सुरक्षा को खतरा करता है? नहीं पता ये एनसीबी को सब कुछ? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। ना तो मैं ये बोल रही हूँ कि एनसीबी का गठन अभी हुआ है और ना एनसीबी को ये बातें पता थी, लेकिन रोहित जी, मेरा सोल पर्पस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक इस विषय पर इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं बना था, और ये बना है सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद। हमें उसकी हेवी प्राइस पे करनी पड़ी। हम सुशांत सिंह राजपूत को हमने खोया, और सिर्फ सुशांत की मृत्यु का सवाल नहीं है, दिशा सैलियान की भी मृत्यु का सवाल है, और कई और चीजें हैं जो अभी चल रही हैं पब्लिक डोमेन में, जिस पर भी आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। तो अगर जो चीज नहीं हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं आज कि अगर पहले नहीं हुई तो आज अगर वो चीज हो रही है तो उसको मत होने दीजिए? आपको लगता है इकट्ठे हो जाते कि रिया ने सुशांत को ड्रग एडिक्ट बना दिया? और रिया का बयान ये है, एक बार नहीं, एनसीबी के सामने हर बार जो हमें बताया सूत्रों ने, कि उन्होंने खुद कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, मैं प्रोवाइड करने का काम करती थी, मदद में उनकी। देखिए फिर जी रोहित जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप ही का कार्यक्रम देख रही थी, आप ही के चैनल पर, जिस पर आपने 3 ड्राइवर्स की थ्योरी बताई थी। उनकी थ्योरी नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट बताया था, जिसमें 2 थे रिया के आने से पहले वाले, जिन्होंने बोला था कि हमने इस तरीके की कोई गतिविधि, इस तरीके का नारकोटिक्स का कुछ भी लेन देन सुशांत का नहीं देखा, और एक था रिया की एंट्री के बाद वाला, उसने बोला कि हाँ, वहां पर ड्रग्स ली जाती थी, सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, रिया भी लेती थी। तो ये बात आप ही ने अपने कार्यक्रम में, आपके चैनल में साफ कर दी है कि जो रिया चक्रवर्ती ने बोला था एक इंटरव्यू में कि सुशांत जो है केदारनाथ मूवी के बाद से ड्रग्स लेने लगा था, मेरे पहले से ड्रग्स लेने लगा था, तो वो खंडित हो जाती है। तीसरी जरूरी बात मैं एक और बोलना चाहती हूँ। देखिए, उन्होंने खुद से ये बात बोली है कि वो बाइपोलर के शिकार थे, और मैं उनके बारे में बड़ी कंसर्न थी क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी और इसलिए मैं उनका इलाज करवा रही थी। और साथ में उनकी सारी चैट्स निकाली गई है इन चारों लोगों की जो अभी बिहाइंड बार्स हैं, वो किस प्रकार से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाते थे। तो अगर तुम किसी को प्यार करते हो, किसी को मेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते, तो अगर उसका दिमागी इलाज चल रहा है तो आप उसको ड्रग्स नहीं देंगे ना? आप उसको मॉरल एंगल पे सवाल उठा रही है, ठीक है। रवि श्रीवास्तव, आशुतोष, एक एक करके। रवि जी सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि जी उंगली उठाने। आशुतोष थोड़ा सा रुकते हुए आपके पास आ रहा हूं, बोले रवि जी क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है रवि जी पूरे बॉलीवुड की जांच होनी चाहिए? रोहित जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर
बॉलीवुड से ड्रग माफिया जो है उसका पूरा पर्दाफाश हो और वो पूरा का पूरा डिमोलिश हो जाए। ठीक। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, कम से कम एक बीमारी तो खत्म होगी। मगर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो आप खुद ही कहते आ रहे हैं और आपने खुद ही सवाल उठाया था कि जो 34 साल से एनसीबी यहाँ पे बैठी हुई है मुंबई में, उसने अब तक क्या किया। चाहे फरदीन खान का केस हो, चाहे संजय दत्त का केस हो, चाहे और कितने कलाकारों का केस हो, ड्रग लेने का क्या क्या किया, तो किसका खत्म कर दिया गया पूरा। अरे भाई, ये जो 15-20 नाम निकाल रहे हो, ये मामूली से यूजर्स हैं। दे आर नॉट द माफिया। द माफिया इज फार बिहाइंड। माफिया इज ए मच बिग आइडेंटिटी, मच बिग एंटिटी। उसे पकड़िए। और वो यहाँ पे ही नहीं बैठे हुए हैं खाली मुंबई में, वो गोवा में है, वो बैंगलोर में है, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। अगर सरकार को जेन्युइनली काम कर रहा है, जो रवि किशन आज संसद के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो पहले अपने बीजेपी के अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय के एमएलए को देखने जाकर के जो पकड़े जा चुके हैं ड्रग लेने में, और कर्नाटक का एमएलए अभी भारतीय मान पड़े 3 टन ड्रग के साथ 4 दिन पहले पकड़ा गया है। अरे भाई, काम करो कि ये कॉस्मेटिक बयानबाजी आप बैठ करके मत करो। और एक और मेरे मित्रों को बात कहनी है जो बीजेपी वाले हैं, आप बाबा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन की बात करते हो, तो बाबा पेंगुइन बहुत मुश्किल से 5 अगस्त को भूमि पूजन में कोविड में फंसते बचे थे, और बेबी पेंगुइन जो है वो अभी दोबारा एम्स में गए भर्ती होकर के। तो प्लीज थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखे और कंपैरिजन करने में वहां अपना भी ध्यान रखे कि ये बाबा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन आपके यहाँ भी है।